आ रही आवाज? अब आ रही है जी, आपकी अभी आ रही है, अभी आ रही ओके, चलिए। अ, मैं थोड़ा पता नहीं कहाँ मैंने मेरी आवाज खत्म हुई, बट मैं सर्वप्रथम सभी को बधाई देता हूँ, फैंस के सदस्यों को, जिन्होंने इंडियाज ग्लोबल फ्रेंडशिप ड्यूरिंग कोविड 19 विषय पर आज जो संगोष्ठी करी है, ई संगोष्ठी करी है। अभी जैसे बात इंद्रेश जी ने भी कही और डीपी वत्स जी ने भी कहा कि ये जो जो वायरस है, है। प्रोफेसर साहब अपना वीडियो जो है ये तो ऑडियो आपका ठीक आएगा। पन्नू जी, पन्नू जी, हेलो है। पन्नू जी, आप तो सर उनको अपना वीडियो बंद करना है, आप ऑडियो से चलेगा फिर भी। अगर हाँ नेटवर्क का इशू है हाँ उनका तो वीडियो को वीडियो ऑफ कर दें। आप फोन करके उनको बोलिए वीडियो वो अपना बंद कर, ऑडियो वीडियो बंद है। अभी बोले तो एक बार आवाज आएगी शायद। हेलो। हाँ जी, हाँ, आ रही आवाज आ आवाज? रही है जी। चलिए, ठीक है। मैं यही कह रहा था कि ये वायरस जो है, इसकी अभी तक हम पहचान नहीं कर पाए कि ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, क्योंकि ये चाइना में वुहान से ही उत्पन्न हुआ है, जहाँ पर वुहान में एक बहुत बड़ी वायरोलॉजी की लैब है और वहाँ पर इस विषयों पर बहुत सारा काम रिसर्च की जाती है। इन सभी चीज़ों के तथ्य उपलब्ध हैं और इसमें यदि ये जैसे ये महामारी इस तरह फैली है और ये देखिए, ये पूरे विश्व में फैली गई वुहान से, लेकिन बीजिंग तक नहीं पहुंच पाई। वुहान से बीजिंग तक नहीं पहुंच पाई और इसमें लगता है कि किसी तरह ये पूरा प्लान जो किया गया था और ये महामारी पूरे विश्व में फैली, चाइना में इटली में गई, चाइना से इटली में गई, इटली से ये पूरे यूरोप में और फिर यूएसए में और फिर अल्टीमेटली आप भारत में आप देख रहे हैं किस तरह ये पनप रही। तो ये एक इस वायरस से आपने देखा कि सभी को अपनी जो आर्थिक स्थिति है उस पर बहुत असर पड़ा कि सभी देशों को लॉकडाउन करना पड़ा और लॉकडाउन करने से आप समझ सकते हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था पर कितना असर पड़ा। और यदि ये आर्थिक व्यवस्था पर इसका असर पड़ता है तो उस आर्थिक व्यवस्था के कारण आज आप देख रहे हैं कि जब सभी फ्लाइट्स बंद हैं, सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं, तो सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हमारे बंद हैं और इन चीज़ों का बहुत अफेक्ट हो रहा है पूरे एक किस तरह हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। सभी जो है न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो उस स्थिति में जब बात उठती है कि क्या हम अपने आप को इतना नहीं कर सकते कि अपना जो स्वावलंबी बने, स्वावलंबी बने कि अपना क्या प्रोग्राम, अपना जो जीने का जो हमारा जरिया है, क्या उसको हम अपने अपने आप तक ही नहीं सीमित रख सकते। मतलब कहने का ये है कि एक दौर था जब ग्लोबलाइजेशन की बात थी, ग्लोबलाइजेशन हुई और और सभी मल्टीनेशनल कंपनीज आई लोगों के, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आकर चलने लगी और अपना जो प्रोडक्ट था वो भी बंद हो गया। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जैसे कि हमारे को कोल्ड ड्रिंक मिलती थी अपनी यहाँ की मिलती थी, लेकिन अब जो मल्टीनेशनल आ गई है वहीं मिलती। ठीक है, तो एक तरह का ग्लोबलाइजेशन हुआ। अब जो दौर आया है उस दौर में आप देखिए सभी लोग जो है, सभी कंट्रीज में कहूँगा कि चाइना पर ही शक कर रहे हैं, चाइना पर शक कर रहे हैं और उस स्थिति में ऐसा हो गया कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं वो भी जो है हमारे भारत जैसे देश की तरफ देख रही हैं। उसका कारण यही है कि जैसे वत्स साहब ने भी कहा कि भारत ने किसी पर हमला नहीं किया। ठीक है, ये एक मैं समझता हूँ कि भारत देश ने हमला नहीं किया और भारतीयों ने भी नहीं कभी किया। और भारतीयों की एक जो पहचान बनी है, चाहे किसी भी देश में रहते हैं, वो वहां पर इस तरह रहते हैं जैसे कि किसी के मतलब किसी का साथ देने आए हो, किसी की मदद करने आए हो। तो उस सेंस में जब एक भारतीयों की ऐसी छवि बनी है और उससे हमें बहुत लाभ हो सकता है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी जो है, जो आई है हमारे सामने, इसको हमें सिर्फ यही नहीं देखना कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है, इसे हमें कैश करना है, इसे बहुत
आगे ले जाना है, हम सबको इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जो भारत का यूथ है उसको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इसको एक दिशा देनी पड़ेगी हमारे लीडर्स को कि कैसे हम इस जो अपॉर्चुनिटी आई है इसको हम आगे कैश कर सकते हैं, इसको हम आगे ले जा सकते हैं। और यदि कहीं बात कर रहे हैं जैसे कि ग्लोबल फ्रेंडशिप की, या जैसे जो हमारा टॉपिक है, इसमें देखिए जब भारत ने शुरू किया कि हम अपने जो 59 जो है ऐप्स बंद कर रहे हैं, और भारत में आत्मनिर्भरता की बात करी गई, और सभी ने घरों में भी हमने जब जब हमने लॉकडाउन में थे, हमें लगा कि यदि हम ऐसा कर सकते हैं कि अपना मतलब बिना किसी सर्वेंट के, बिना किसी उसके यदि काम कर सकते हैं, तो अपने जो चीजें अपने ही घर में बना के अपने क्यों नहीं कर सकते। तो एक स्वावलंबी की भावना जो है सभी में, मुझे लगता है इस लॉकडाउन में भी पैदा हुई है। तो जब ऐसे देशों को लगने लगा कि चाइना को ये लगने लगा कि ये सभी लोग यदि देश ऐसा करेंगे, तो इवन जो अमेरिका है उसको तो अमेरिका तो पहले ही उसके अगेंस्ट रहा, हो गया कोविड-19 में, तो उस दौरान भारत भी हो गया, तो बहुत बड़ी मार्केट जो है उसकी हिल गई। तो उसने अपनी सैन्य शक्ति के लिए और सैन्य शक्ति का भी जोर आजमाना शुरू किया। और इधर से पाकिस्तान, ईरान, और ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं जो, और हमारे दुश्मन हैं। मैं कहूँगा कि हमारे जो रिलेशन है वो अपने पड़ोसियों से, मैं कहूँगा कि, चाहे मैं कहूँ, ये भी कह सकता हूँ इतने बेहतर नहीं है। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। देखिए चाहे एक कितना चाइना बड़ा है, इधर पाकिस्तान है, तो कहीं भी ये लगता था कि ये हमें परेशानी की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भारत के हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने इस तरह का हमारा डिप्लोमेसी, फॉरेन डिप्लोमेसी में कहूँगा कि ग्लोबल जो अपने फ्रेंडशिप जो है इस तरह बनाई कि सभी जो है, अब देखिए अब चाइना जो है, आज की जो मैं अभी पढ़ रहा था कि चाइना भी आज बात कर रहा है कि मैं पीस और डेवलपमेंट चाहता हूँ। ठीक है, वो ये नहीं है कि वो चाहता है, लेकिन उसे कहना भी पड़ रहा है, क्योंकि आज के देश में, आज के युग में, आज के जो हमारी जो ग्लोबल फ्रेंडशिप है, चाहे मैं कहूँगा जैसे आप देखिए आपने बहुत मूवमेंट भी हुई उसके ऊपर, इवन आर्मी की मूवमेंट्स भी हुई हैं, और चाहे वो नेवी की हो, चाहे एयरफोर्स की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया था, चाहे फ्रांस है, और जापान है, रशिया है, अमेरिका है, ये 5 कंट्री जो हैं हमारे मित्र के रूप में, जैसे ग्लोबल फ्रेंड्स के रूप में उभरे हैं। और इसीलिए इसी कारण जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं लद्दाख जाकर अपना वो बोलते हैं, तो उससे बहुत अंतर पड़ा है कि क्या कि ये जो ग्लोबलाइजेशन मैं समझता के तरफ से हटकर हम डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और जो हमारी फ्रेंडशिप है वो ग्लोबल होने जा रही है। और उससे हम, हमारा जो देश है उसमें बहुत आगे बढ़ सकता है। ये हमारे पास मैं समझता हूँ कि अवसर है, अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने देश के युवाओं को एक मैं समझता हूँ कि उनको एक डी ग्लोबलाइजेशन के तरफ ले जाते हुए, या ग्लोबलाइजेशन भी रहती है तो मल्टीनेशनल कंपनीज हिंदुस्तान में आ सकती हैं। और दूसरी बात जो है, जो हमारी जो सैन्य शक्ति है, जैसे अभी वत्स साहब ने कहा कि राइफल लाया है, तो बहुत उसमें देखिए बहुत बल बढ़ता है हिंदुस्तानी का। आज जो है मैं समझता हूँ कि इतना अपने आप को शक्तिशाली समझता है कि उसके पास एक शक्तिशाली सेना है, और उसके पास एक ऐसा नेता है जो पूरी कंट्री को लीड कर सकता है। और और उसमें हम इकोनॉमिक फ्रंट पे भी आगे बहुत बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, उसमें हम जैसे कि अभी बताया कि हमारे देश में जब ये कोरोना आया तो पीपी की किट नहीं बनती थी, आज हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतने देशों को हमने क्लोरोक्वीन दी है, और मतलब फार्मेसी में हम कितने आगे हैं। तो मैं जो समझता हूँ कि जो ग्लोबल फ्रेंडशिप है हमारी, जो इस वक्त जो बड़ी है, फॉरेन डिप्लोमेसी इतनी इम्प्रूव हुई है, उससे हमने युद्ध ना लड़के युद्ध जीत लिया है। युद्ध को जरूरी नहीं है कि युद्ध लड़ के ही जीता जाए, युद्ध ना लड़के भी हमने एक युद्ध जो है जीत लिया है।
और ऐसे में जो भारत की मैं समझता हूँ कि सुरक्षा भी आप समझ रहे हैं कि बहुत आगे तक बढ़ी है। जैसे हम अभी अपने इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग की भी बात कर रहे हैं, और इससे जो है मैं ज़्यादा इससे कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, बस यही कहना चाहता हूँ कि ये एक हमारे लिए कोविड-19 जो है बहुत कुछ हमें सिखा रहा है, और इससे अपॉर्चुनिटी भी है। और इस अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ यदि हमें कैश करना है तो हमें यूथ को एक नई दिशा देनी होगी। और ये जो है जो काम हमारे लीडर कर सकते हैं, हम जैसे लोग जो पोजीशन पे बैठे हैं वो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इसमें सभी में अपना योगदान देना पड़ेगा, और सभी का जो यूथ है उसको मेहनत करनी पड़ेगी। और उससे आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।